दोस्तों, वास्तुराज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र केदार, वास्तुशास्त्र तज्ञ हूँ। आज हम दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सी दिशा किस तरीके से कुदरती यानी प्रकृति के हिसाब से काम करती है। आज तक हम सुनते आए उसके मुताबिक सबसे बढ़िया पूरब है। ऐसे हम पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, सुनते आ रहे। बचपन से ये बातें हम सुन रहे हैं, हमारे बाप दादा से हम सुनते आ रहे और दिमाग में ये बैठ गया हमारे कि दक्षिण दिशा सबसे खराब है, पूरब दिशा सबसे बढ़िया। मानता हूं मैं कि सूरज निकलता है, उसे हम प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को हम हाथ नहीं जोड़ते। कि पता है, उस हिसाब से हम सोचते कि पूरब दिशा सबसे बढ़िया है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरब दिशा सबसे बढ़िया है, लेकिन कुदरत अपने हिसाब से चलती, हमारे हिसाब से नहीं चलती। फिर कुदरत के हिसाब से क्या है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। मैं मुंबई में रहता हूँ, शुरुआत मुंबई से करूँगा। दक्षिण दिशा यह यमा की यानी यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा ये यमराज की है, ऐसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये खराब है, यहाँ उन्नति नहीं होती। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा अलग कहने जा रहा हूँ। अभी मुंबई की हम बात करें तो दक्षिण मुंबई जहाँ मंत्रालय है, नरीमन पॉइंट है, मध्य मुंबई जहाँ दादर है, ये इलाके सबसे महंगे हैं मुंबई में। वेस्टर्न मुंबई, पश्चिम मुंबई जिसे कहते हैं, वह सेंट्रल मुंबई यानी ईस्टर्न मुंबई, इसके हिसाब से वेस्टर्न मुंबई अपने हिसाब से अपने लोगों को एक अलग मानती है। पश्चिम मुंबई अपने हिसाब से अलग खुद को मानती है। मैं लोगों की बात कह रहा हूँ। अभी दक्षिण दिशा, दक्षिण मुंबई सबसे महंगी। मुंबई की जो ग्रोथ हुई वो कुलाबा से शुरू हुई। कुलाबा से मुलुंड तक यानी थाने तक, और वहाँ बोरीवली दहिसर तक। यानी कुदरत की कमाल देखिए। कुदरत ने जो भी डेवलप किया है दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट को उसने डेवलप किया है। उसके मुताबिक आप ईस्टर्न हाईवे से अगर आते हैं, चुनावटी सर्कल से आप मुलुंड तक आते हो तो पूरा खाली मिलेगा ईस्टर्न हाईवे। वही बात आप एलबीएस को लेते हो, ईस्टर्न मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर आप एलबीएस को लेते हो तो पहाड़ों तक, पहाड़ की चोटी तक लोग अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उसके हिसाब से ईस्टर्न हाईवे में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। वैसे ही वेस्टर्न मुंबई यानी पश्चिम मुंबई को अगर आप सही मायने में अगर देखा जाए, एसवी रोड ये ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसके हिसाब से वेस्टर्न हाईवे यानी पश्चिम दुर्गति मार्ग, ये वेस्टर्न हाईवे, वहाँ इतनी आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगी जो एसवी रोड यानी पश्चिम की तरफ आपको मिलेगी। उसके मुताबिक वेस्टर्न में इसकी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी। यानी कुदरत देखिए, दोनों तरफ इसको छोड़ दिया और नॉर्थ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ कोई भी सिटी
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये हो गया मुंबई का उदाहरण। अभी हम थोड़ा सा नवी मुंबई की तरफ देखते हैं। नवी मुंबई का सेक्टर 17 जो बिजनेस हब है, वो 17 सेक्टर में भी रेसिडेंशियल इलाका है, सबसे महंगा है। और अगर आप सही ढंग से देखें, पाम बीच रोड सबसे महंगा है, दक्षिण की तरफ है। यानी वाशी स्टेशन से आप चले जाते हो तो दक्षिण की तरफ जाते हो, सबसे महंगा है नवी मुंबई में। वही उत्तर की बात करें हम, उत्तर में क्या है? ऐरोली। नवी मुंबई का ऐरोली उत्तर की तरफ है, उतना महंगा नहीं, सस्ता है। अगर हम घर की मकान की बात करें, 2 BHK अगर 1 करोड़ में मिल रहा है, तो वही आपको पाम बीच पर 3 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। शायद इतना पता नहीं, लेकिन महंगा मिलेगा। वही बुलुंड की बात करें उत्तर की, मान लो 2 BHK 1.5 करोड़ में है, और आप मलबार हिल चले जाओ, मुश्किल से 35, 40, 50 करोड़ कुछ भी बोलेंगे। फिर मेरा कहना है कि दक्षिण खराब कहाँ है? हम थाने की बात करते, थाने सिटी की, वहाँ घोड़बंदर रोड ये उत्तर में है और थाना स्टेशन दक्षिण में। तो घोड़बंदर का मकान आपको थाना स्टेशन की तरफ महंगा मिलेगा। ये मुंबई के अगल बगल में जो थाने और नवी मुंबई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने भारत की, इंडिया की। दक्षिण के राज्य, आप केरला, चेन्नई, आंध्रा, कर्नाटक, पूरे शांति अमन से, कोई भी इलाके में अगर देखा जाए पूरी शांति है इन राज्यों में। लेकिन इसके मुताबिक हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर दिशा की बात करें, तो पंजाब पहले ही टूट चुका है। यानी जब खालिस्तान खड़ा हो गया तो पंजाब जल गया, कश्मीर जल रहा है, उत्तर प्रदेश में हमेशा अशांति रहती है। वही अब पूरब की तरफ आसाम, नागालैंड, ये सब राज्यों की बात करें तो डेवलप नहीं है। पूरब के राज्य और उत्तर के कोई भी राज्य इतने से डेवलप नहीं है जो दक्षिण पश्चिम में जो शांति अमन है। पूरी दक्षिण देखिए आप, पूरी पश्चिम देखिए, गुजरात बॉर्डर तक आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, अच्छी खासी डेवलपमेंट है। वही पूरब और उत्तर में, ईस्ट में और नॉर्थ में आपको उसके मुताबिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको कोई भी सिटी सिर्फ और सिर्फ दक्षिण में यानी साउथ में ही डेवलप मिलेगी। पूरब और उत्तर को खाली छोड़ देगा। ये कुदरत है, कुदरत का करिश्मा है। कुदरत के नियम से हम चले, उसने भी एक नियम बना के रखे। अगर मुंबई के आजू बाजू के इलाके में 2005 का फ्लड, बारिश देखे, कुदरत का कहर, कुदरत किसी को बख्शती नहीं, माफ़ी नहीं। वहाँ पर हम गलती करें, माफ़ी नहीं उसकी, उसको भुगतना पड़ता है। यही वास्तुशास्त्र में भी है कि कुदरत के मुताबिक अगर हम इम्प्लीमेंट करें, उसके मुताबिक अपना घर सजाएंगे, तो जाहिर है हमें भी अच्छे उसके परिणाम मिलेंगे। अभी दक्षिण क्यों डेवलप हो रही? आप कंपास को देख लीजिए, ग्रेविटी पोल साउथ नॉर्थ है, दक्षिण और उत्तर। इसी के लिए कंपास की जो सुई है वो दक्षिण और उत्तर की तरफ ही खड़ी होती है। आप कितना भी कंपास को घुमा लो, मैग्नेटिक पावर है वो उसी के हिसाब से खड़ी हो जाएगी। यानी दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक पावर है।
इसी के लिए दक्षिण डेवलप हो रही है। अभी हमारे दिमाग में ये बात थी कि दक्षिण में यमा कहाँ से खड़ा हो गया। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने साइंस के बारे में पहले से जानकारी थी। गुरुत्वाकर्षण मैग्नेटिक पावर के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते थे, समझते थे। अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके और उत्तर में सर रखते और इसके हिसाब से अगर सोते हो तो आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमारे पुरखों ने पहले से ही जान चुके थे, जानते थे। उस समय जैसे हम कहते हैं सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, जैसे मैं कहता हूँ कि फास्ट उपवास भगवान के नाम पे, उसी के हिसाब से उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि दक्षिण दिशा यह यमराज की है, उस तरफ पैर नहीं करना। उन्होंने समझाया नहीं कि मैग्नेटिक पावर ये साउथ नॉर्थ है, ये नहीं समझाया कि उस ज़माने में हम समझ ही नहीं पाते थे उस चीज़ को। तो आसान तरीका ये था कि उन्होंने यमराज को खड़ा कर दिया। बस हम डरने लगे कि यमराज की दिशा दक्षिण है। आज हम कितने भी पढ़ लिख के बड़े हो गए, एजुकेटेड हो गए, फिर भी हमारे दिमाग से यमराज जी जा नहीं रहे। तो दोस्तों, मैग्नेटिक पावर साउथ नॉर्थ है, पुरखों ने ये जान लिया था। इसके हिसाब से साउथ में पैर करके नहीं सोना है, ये हिसाब से यमराज जी को खड़ा कर दिया। दक्षिण दिशा बहुत अच्छी, डेवलपमेंट दक्षिण में ही अच्छी होती। पूर्व और उत्तर दिशाएं आप कोई भी सिटी ले लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको खाली जगह मिलेगी। अगर इन नियमों का हम पालन सही तरीके से अगर करते हैं तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। आपके नौकरी धंधे में, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आपके कारोबार में निश्चित रूप से बरकत आएगी। लेकिन कुदरत के नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे हम जानकारी लेते रहेंगे। आज के लिए काफ़ी, इसके आगे कल बात करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सुझाव या आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठे रहेंगे तो ज़रूर मुझको लिखकर भेजिए। इसका जवाब ज़रूर दूंगा मैं। धन्यवाद।